वेलकम दोस्तों। वेलकम वेलकम टू द चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज हम यूट्यूब वीडियो हमारा 39 जो एक नया टॉपिक है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। अभी हर एक कंपनी का एक HSE पॉलिसी होता है। तो ये HSE पॉलिसी होता है मतलब क्या क्या ज़रूरत है एक कंपनी को HSE पॉलिसी बनाने का। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे कि HSE पॉलिसी होता क्या है और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। क्या ये लीगल कोई रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम थोड़ा जानते हैं कि हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों को इंटरलिंक कैसे किया गया। Present day industries are becoming more and more complex because they have to meet the requirements of increased production rate, high efficiency and optimization। क्योंकि बहुत ज़रूरत है, हमारा आज का इंडस्ट्रीज जितने हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, उसका जो भी इक्विपमेंट्स है उसका एफिशिएंसी हाई चाहिए, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा चाहिए। ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर इनक्योर्ड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा है। Any negligence at any stage from concept stage to design, erection, operation can result into disaster, loss human lives and huge production losses। अगर कॉन्सेप्ट स्टेज मतलब डिज़ाइन, इरेक्शन, ऑपरेशन, ये कोई भी स्टेजेस में कोई नेग्लिजेंस किया या कोई फॉल्ट है या कोई चीज़ ऐसा है जो गैप्स है, डिविएशन है, स्टैंडर्ड से हमने डेविएट किया कुछ, तो क्या हो सकता है, बड़ा डिजास्टर हो सकता है, ह्यूमन लाइफ्स लॉस हो सकता है, डेथ हो सकता है, फैटालिटी हो सकता है, और या तो फिर एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है या फिर आपका ह्यूज प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, जिसको हम HSE, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है, ये हम अगर जानना चाहते हैं कि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या, क्या ये बनाना ज़रूरी है। यस, एक्चुअली ये ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फैक्ट्री एक्ट 1948, अगर आप सेक्शन 7A देखते हैं। सेक्शन 7A क्या है? 7A है द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर के 7A सेक्शन में अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो उसमें ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी ऑक्यूपायर हैव टू प्रिपेयर अ सेफ्टी पॉलिसी, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ इस पॉलिसी, उसको एक पॉलिसी बनाना है जिसमें वो क्या इंश्योर करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स, और उस पॉलिसी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कि हर एक ऑक्यूपायर को एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 7A3 में नहीं, 41B, अगर सेक्शन 41B हम देखते हैं, 41B के पॉइंट नंबर 2, 41B क्या है, अगर से आप फैक्ट चेक खोल के देखते हैं तो उसमें 41B में है कि कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। अब इसमें पॉलिसी के बारे में पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि ऑक्यूपायर को अपना फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर में जो भी हैज़र्डस प्रोसेस इंक्लूडेड है, तो वो सब चीज़ आपको पॉलिसी के डिटेल में वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और उसके दौरान आप हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, और या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, और उसके लिए आपको ऐसा एक पॉलिसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, और सेम उसको आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज वहाँ पे सबमिट भी करना है। दिस इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और सेम अगर आप 111A, सेम फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 111A में देखते हैं, तो वो क्या है, राइट टू वर्कर्स, मतलब वर्कर का राइट के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें पॉलिसी का पॉइंट कहाँ से आता है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि पॉलिसी में आपको हर एक ऑक्यूपायर को डिफाइन करना है कि उसका जो पॉलिसी है उसमें
हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन आप इंश्योर करेंगे। एक रिटन स्टेटमेंट, पॉलिसी तो एक्चुअली एक रिटन स्टेटमेंट है, एक कमिटमेंट है, तो वो वर्कर के लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी पब्लिसाइज्ड। मतलब आपका जो पॉलिसी है वो आपको पब्लिकली डिस्प्ले करना है, वो सभी वर्कर के पास और आपके कंपनी में, एंड ऑल्सो टू द legislative authority. Okay, that is the statutory provisions for the safe health and safety policy or safety policy what we can say. तो अभी हम जानते हैं कि क्या है डेफिनेशन। पहले जानते हैं कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी देखिए बहुत सारा टाइप का होता है, एचआर पॉलिसी होता है हर एक कंपनी का, वेजेस पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज रहते हैं। तो पहले हम जनरल स्टेटमेंट जानते हैं कि पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये नॉर्मल कोई भी एक पॉलिसी का डेफिनेशन है। अभी हम जानते हैं कि एचएसई पॉलिसी क्या है। एचएसई पॉलिसी क्या है? एचएसई पॉलिसी, the organization's HSE policy is a public statement signed by the top management declaring its commitment and intent to manage its occupational health and safety responsibilities. In publishing the policy, the organization is sending a clear message that it has a vision from occupational health management within the whole organization. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी का एक पब्लिक स्टेटमेंट होगा जो एक टॉप मैनेजमेंट से साइन किया हुआ, जिसमें ये डिक्लेरेशन होगा या ये कमिट किया जाएगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप कमिट कर रहे हैं, और ये पॉलिसी को आप पब्लिश कर रहे हैं कि एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपके मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि होल ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्लीमेंटेड होगा। तो बेसिकली दैट इज अ रिटन स्टेटमेंट व्हाट वी कैन से एचएसए पॉलिसी। अब एचएसए पॉलिसी का क्या क्या बेनिफिट्स है। Safety policies should not be confused with procedures. Policies are designed to guide us in what to do. Procedures inform us how to do. मतलब पॉलिसी और प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर हमको बताते हैं कि कैसे करना है, और पॉलिसी हमको बताना है कि बताते हैं कि क्या करना है। मतलब कंपनी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अपने स्टाफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता है। Policies are guides to action in decision making, procedures or routine to follow which will enable achievement of the objectives. अब सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए? Promote intelligence cooperation at all level. Okay. Prevent deviation from accepted course of action. Provide a network for intelligent exercise of initiatives. Produce a foundation for coordination at a various level. Present a clear expression of management's objective and intentions. ये है पॉलिसी का नेसेसरी थिंग्स। पहला है कि सबसे कोऑपरेशन चाहिए। दूसरा है कि आपको डेविएट नहीं करना है कोई भी स्टैंडर्ड से। तीसरा है कि एक नेटवर्क क्रिएट करना है ताकि आप इंटेलिजेंस, कोई भी इनिशिएटिव, इंटेलिजेंट इनिशिएटिव को सामने लाने का एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोड्यूस अ फाउंडेशन फॉर कोऑर्डिनेशन एट वेरियस लेवल, और सभी लेवल में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो पैरेलल कम्युनिकेशन हो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो या अपवर्ड कम्युनिकेशन हो। तो देयर शुड नॉट बी अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। और लास्ट में पॉलिसी एक क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशंस क्या है। तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी पॉलिसी। अभी उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है कि पॉलिसी क्या रहता ही है पॉलिसी में। पहला है कि द इंटेंशन एंड द कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू सिक्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड टू कंप्लाई विथ ऑल द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एक इंटेंशन कमिटमेंट होगा टॉप मैनेजमेंट का कि वो सिक्योर करेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट इज the organizational setup in the factory to carry out the declared policy, clearly stating the responsibility assigned at each stage of the organization. Okay. और तीसरा, the arrangement provided for making the policy effective. पॉलिसी को इफेक्टिव करने के लिए आपको क्या क्या अरेंजमेंट है, ये भी पॉलिसी का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट, कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन एचएसई पॉलिसी।
टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड विजन, एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम, सेटिंग अप द एक्सपेक्टेशन, assessing the performance, improving the effectiveness, encouragement for the doing things safely, prompt action for deficiencies, and allocating resources for responsible operation. The next point is the management should involve all employees, contractors, security personnel, and business associates related to operation safety culture. Next one is commitment of our top management towards safety, health, and environment is essential, and this message should flow to all organization level. Very important point. Next, separate manual for safety, fire, health, environment management need to be developed. The then the next one is the policy should be approved by the board of directors and be updated periodically and made available to all employees. सभी एम्प्लॉय के पास वो पॉलिसी अवेलेबल होना चाहिए. द नेक्स्ट, अभी उसका सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या है. सेपरेट कमिटीज शुड, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, कैसे हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं to make the organization a good safe culture. Separate committees need to be set up at management and shop floor level. Workmen representative should be included in the committee. 50% of the members of each shop floor safety committee should be workmen. मतलब आपके शॉप फ्लोर का 50% होना चाहिए मेंबर्स फ्रॉम द वर्कमैन. ओके, टोटल आपका कमिटी मेंबर अगर 10 है तो 5 वर्कमैन की तरफ से होना चाहिए. The next one is the committee should be review safety performance, audit reports, incident investigations, and recommendation to the shop floor committees, status of firefighting equipments, and compliance of statutory rules and regulations. The committee should be deliberates desert hazards involved in operation, performance of the safety system, lesson learned from the past incidents or in any near misses, trainings, and suggestion for improvement in safety standard. The next one is surprise safety inspection. सरप्राइज सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब आप बिना इन्फॉर्म किए, बिना बताए, बिना एचएससी कैलेंडर की कि पहले से क्या हो जाता है कि आपको पता है कि हाँ इस दिन में ऑडिट होने वाला है, तो सिर्फ उस ऑडिट के दौरान वो चीज़ आपको सेफ मिलेगा, फिर उसके बाद डिटोरिएट करता है. तो दैट्स वाई टू इंश्योर द एक्चुअल सेफ्टी सिस्टम what is being followed at site or at your shop floor, surprise safety inspection are very important, or particularly at odd hours should be carried out and finding records. जैसे आप extended hour में ये चेक कर सकते हैं. Punitive schemes may be devised for violation of safety procedure and non-compliance of PPs. अगर safety procedure कोई violate कर रहा है या PP compliance violate कर रहा है तो there may be a scheme like आप पनिश कर सकते हैं. कैसे पनिश कर सकते हैं? फाइन लगा के या सस्पेंड करके या शो कॉज नोटिस देके. These are the things. And promotional activities like display of safety posters, safety records in prominent locations, publication of safety bulletins, safety talks to contract workers, and safety competitions. And the next one, safety awareness survey should be carried out once in a year and input provided to improve safety awareness. So these are the commitment should do by the top management to make an effective HSE policy. Now, HSE policy में participation of the employees, very important part. Participation of the employees for development and implementation of HSE policy is essential. It must be remembered that a group discussion is always considered better implementable than that of an individual. अगर कोई खुद से चाहे उसे better है, there should be a forum जहाँ पे आप group discuss करके एक decision कर सकते हैं, and then it could be easily implemented. Plant managers should be given overall responsibility for the implementation of the employee participation and to ensure process safety information, process analysis, safety analysis reports, incident investigation reports, audit or corrective action reports. It should be ensured that no employee performs work for which he has not received the appropriate training. Okay, so that was the main things कि employment participation
में क्या मैनेजमेंट का रोल होना चाहिए। तो हमारा वीडियो इतना ही था। ये एक एक्नॉलेजमेंट है, हमने जैसे फैक्ट्री एक्ट का रेफरेंस दिया सेफ्टी पॉलिसी के लिए कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने एक किताब का थोड़ा रेफरेंस लिया है, वो किताब आप फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ नॉट, वी आर नॉट promoting that book, but yes, I have followed that book and it is a good one. नाम यहाँ पे दिया हुआ है, you can also purchase this book from any bookstore or online. It is a very good book. I follow that personally. And that's all from today. एंड अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे या टॉपिक आपका अगर आपको अच्छा लगा था, देन प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट कि अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहिए, या फिर आपको इस वीडियो में और क्या है, हम लोग क्या ऐड नहीं किए, या फिर क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। और हम बहुत जल्दी कुछ डिजी फर्स्टली RLI का कुछ ट्रेनिंग वीडियोस का इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं। जैसे हमने ESG के ऊपर NITI का एक वीडियो 2 दिन पहले दिया था, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, जो कि होगा RLI के कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज के ऊपर। तो थैंक यू फॉर टुडे। तो हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।